हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। तो आज हम कुछ उदाहरण हल करेंगे। चैप्टर नंबर दूसरा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ पर इसका मुख्य मान निकालना है। तो इसका मुख्य मान एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे। आपको इसका परिसर याद कर लेना है कि साइन इनवर्स, कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स का परिसर क्या होता है। इसके बाद आप इसको आराम से लगा पाएंगे। तो आइए पहले प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर फिजिक्स की भी क्लास आपको मिलेगा। तो आपको क्या लिखना है, साइन इनवर्स 1/√2। इसका आपको मुख्य मान पता करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, मानेंगे क्या कि मान लेंगे, माना साइन इनवर्स और 1/√2 इक्वल वाई। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, y मान लेंगे कि इसके बराबर क्या है, y, क्योंकि हम y का मान निकाल सके यहाँ से। क्लियर है? तो यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ से हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन y इक्वल, आपको लिख लेना है 1/√2। ठीक है, इतना आपको काम करना है, इतना काम कर लेंगे। अब देखिए, अब आपको पता करना है कि साइन इनवर्स का परिसर क्या होता है। परिसर क्या होता है, साइन इनवर्स का जो परिसर होता है, आप लोग कमेंट में बनाइए कि मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है साइन इनवर्स का। तो इसका होता है माइनस का π/2 कामा π/2। ये होता है इसका परिसर है। किसका है? साइन इनवर्स का ये परिसर होता है दोस्तों। ठीक है, अतः साइन इनवर्स, ठीक है, ये इसका क्या होता है, परिसर होता है। तो आपको देखने को यहाँ पर क्या मिलेगा, ठीक है, साइन इनवर्स 1/√2 का मान क्या होता है। तो साइन इनवर्स 1/√2 का मान आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए, तो y का मान यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए साइन y का मिल जाएगा 4/4 इतना। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1/√2 इस प्रकार से। क्लियर है? तो अब आपको देखने को क्या मिलेगा कि साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या है, π/4 है। साइन इनवर्स का मुख्य मान जो है वो कितना हो जाएगा, π/4। तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन इनवर्स का मुख्य मान π/4 है। क्लियर है? इसको नोट कर लेंगे। आइए अब दूसरा वाला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए, तो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, क्वाट है। तो माना यहाँ पर कर लेंगे क्वाट इनवर्स और 1/√3 इक्वल y। तो यहाँ पर दोबारा आपको लिखना है क्वाट y, क्वाट इनवर्स y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 1/√3। ठीक है, इस प्रकार से। तो 1/√3, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, तो क्वाट 1/√3 का जो मान होता है परिसर में, वो होता है π/3। क्या होता है, क्वाट में 1 इनवर्स का परिसर का जो मान होता है π/3 होता है। क्या है, π/3। यहाँ पर माइनस कर लीजिए, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का क्वाट इनवर्स π/3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्वाट, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं π-π/3। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर π-π/3 इतना लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए आप लोग। इतना हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ से हमको मिल क्या जाएगा, हमको जो मान मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, हमको जो मान मिल जाएगा यहाँ पर क्वाट, अब 3 एकम 3 घटाओगे 2 बचेगा, तो 2π/3। तो क्वाट इनवर्स का जो मान मिला वो कितना मिला, 1/√3 का 2π/3 मिला। अतः क्वाट की मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, इसका जो परिसर होता है, इसका परिसर लिख लीजिए, परिसर वो होता है 0, क्या होता है, इसका परिसर 0, होता है। और यहाँ से लिख देंगे क्वाट इनवर्स, जो क्वाट इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान कितना आया, मुख्य मान आ गया 2π/3। इस प्रकार से आप इसको प्रश्नों को सॉल्व आराम से
कर लेंगे। क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो आपको मान को क्या करना है, याद कर लेना है, ताकि कोई भी दिक्कत आपको हल करने में प्रश्न ना आए। क्लियर हो गया, तो सभी मानों को आप एक एक करके याद कर लीजिए और उसका परिसर भी आपको याद कर लेना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें। तो यही दो एग्जाम्पल आपको करवाने थे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आगे आपको इधर आपको क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।